तो उसमें उनने खुद ने ये चीज़ बताई थी कि उनने उनकी करियर की स्टार्टिंग नेटवर्क मार्केटिंग से ही करी थी। कंपनी का नाम उन्हें नहीं बताया था, बट उनने भी उनकी करियर की स्टार्टिंग वहीं से करी थी। इंडियाज बिगेस्ट स्कैम, आजकल यूट्यूब पे केवल यही चीज़ चल रही है, संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। आपको ऐसे बहुत सारे क्रिएटर मिल जाएंगे जिन्हें बिजनेस के बारे में या फिर सेलिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो ये चीज़ ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ये पूरी इंडस्ट्री स्कैम है। डेफिनेटली एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये सब लोग इसीलिए ही कर रहे हैं ताकि उनको इस कंट्रोवर्सी के बहाने व्यूज़ मिल जाएंगे, फॉलोअर्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी केवल यही चीज़ें चल रही है और मैक्सिमम लोग संदीप सर का ही साइड लें, क्योंकि वो सही है इसलिए नहीं, क्योंकि उनकी इमेज पूरी की पूरी क्लियर है, वो इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, साथ ही साथ उनने उनके चैनल को मोनेटाइज भी नहीं करा है। वो इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। और इस कंट्रोवर्सी के टाइम पे भी वो केवल उनके जो स्टूडेंट या फिर जो लोग उनके फॉलोअर है उन्हीं का साथ दे रहे हैं। तो जो लोग ये यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं ना, एक तरफा वीडियो बना रहे हैं कंटेंट क्रिएटर, वो लोग संदीप महेश्वरी का साइड इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि यूट्यूब की मैक्सिमम ऑडियंस संदीप सर के साथ में, इसी बहाने उनको उनके भी फॉलोअर मिल जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट मैं भी ये सेम चीज़ इसलिए ही कर रहा हूँ क्योंकि शायद इस वीडियो पे बाई चांस भी हो जाए। और एक चीज़ मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, इस वीडियो के अंदर आपको एक बहुत खतरनाक एडिट या फिर कुछ ऐसी प्रीमियम चीज़ नहीं मिलने वाली जो बाकी बड़े बड़े क्रिएटर की वीडियो में मिलने वाली, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको परफेक्ट पॉइंट मिल जाएंगे। कौन सही है कौन गलत, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता क्योंकि भारत के लोगों को जज करने की आदत है। यहाँ पे तो लोगों प्रधानमंत्री मोदी से भी खुश नहीं है, कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग तो उनके काम पे भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो भाई ये तो बहुत छोटे मोटे क्रिएटर हैं, इनको तो क्या ही कह सकते हैं, तो लोगों का तो काम ही जज करना है। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर प्रॉपर पूरे पॉइंट जानने वाले हैं। देखो इंडिया की ऑडियंस की यही आदत है, वो पहले किसी एक इंसान को बहुत ज़्यादा पीक पे ले आती हैं, उसके बाद उसे बहुत ही गंदी तरीके से नीचे गिराती हैं। अभी रिसेंट की आपको एक बात बताता हूँ, बिग बॉस निकला है, एलविश और फुकरा सभी को याद होगा। डेफिनेटली एल्विश की आर्मी बहुत बड़ी थी, उसका फैन बेस भी बहुत बड़ा था, इसलिए उस बंदे का जीतना, इसलिए वो बंदा जीत गया। फुकरा इंसान डिजर्विंग था, ये बात एल्विश खुद भी बोलता था, लेकिन एल्विश जीत गया। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि बिग बॉस जीतने के बाद एल्विश की हाइप बहुत ज़्यादा बन गई थी, लेकिन अचानक से कोई रैंडम सा केस आ जाता है, सही था गलत था ये तो अलग चीज़ है। बट जो लोग एल्विश को सपोर्ट कर रहे थे वही लोग एकदम से एक नेगेटिव चीज़ देखने के बाद उसी बंदे के विरुद्ध में आ गए। जो लोग उसे एक बहुत अच्छा क्रिएटर मानते थे वो उसे ही छपरी बोलने लग गए। ये चीज़ तो हम सभी लोगों को पता है। एल्विश एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर तो है, साथ ही साथ वो पहला ऐसा बंदा है जो कि इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर होने के बाद भी सनातन धर्म का स्टैंड लेता है, हिंदुओं का स्टैंड लेता है। और शायद इसलिए दूसरी कम्युनिटी या फिर जो सनातन धर्म के विरोधी है उन लोगों ने उस बंदे का अपोज किया और शायद इसी वजह से उसकी नेगेटिव पीआर कराई है। शायद कुछ ना कुछ बात हो सकती है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, अपने एमबीए चाय वाले प्रफुल्ल बिल्दौरे का नाम तो बहुत अच्छे से सुना होगा। उस बंदे के साथ में भी तो सेम हुआ, बहुत अच्छी बातें करता था। उस बंदे को पहले अपनी इंडिया की ऑडियंस उसे बहुत पीक पे ले गई, फिर उसे गिरा दिया। एमबीए चाय वाले का एक इंटरव्यू है जिस इंटरव्यू में उस बंदे ने साफ साफ ये चीज़ बोली है कि मैं चाहता था अपने पापा से पैसे लेके किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके डाल सकता था, लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं डाली। मैंने चाय के ठेले से शुरुआत करी और अपने बिजनेस को इतनी ऊंचाई पे ले गया। करना है तो खुद का करूँगा, किसी और का नहीं। लेकिन कुछ लोग एमबीए चाय वाले से इन्फ्लुएंस होके उसकी 25 लाख 20 लाख 15 लाख 10 लाख जितने की भी फ्रेंचाइजी दी, उसे फ्रेंचाइजी को लेके सोचते कि भाई हम भी इतना कमाने लग जाएंगे। एट द एंड जब उन्हें रिजल्ट नहीं मिला तो वो एमबीए चाय वाले भी क्वेश्चन करने लग गए। और उसके बाद जब ऐसे बहुत सारे फ्रेंचाइजी ऑनर हो गए तो उस बंदे पे केस कर दिया। जो बंदा एक अच्छी खासी मात्रा में ग्रो कर रहा था, इंडियन ऑडियंस ने उसे गिरा दिया। इन लोगों ने एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी ली, शायद उन लोगों ने उसका एक इंटरव्यू नहीं देखा होगा कि मुझे बिल्ड करना था, तो मैंने किसी की फ्रेंचाइजी नहीं ली, मैंने जीरो से स्टार्ट किया। उन लोगों ने तो फ्रेंचाइजी ले ली, केवल उस बंदे से इन्फ्लुएंस हो गए। डेफिनेटली जो एमएलएम चल रहा है या फिर जो सेलिंग का काम चल रहा है, इसमें बहुत सारी मिस सेलिंग होती ही है। मैं इस चीज़ से पूरा की पूरा एग्री करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो लोग केवल पैसा कमाने के माध्यम से ही आते हैं और उन्हें लोगों को केवल बेवकूफ़ बना के पैसा ही कमाना है। बट कुछ लोगों की वजह से आप पूरी एक इंडस्ट्री को गलत नहीं बोल सकते, सिंपल सी बात है। और आजकल यूट्यूब पे केवल यही चीज़ चल रहा है, उन्हें पता है नहीं कि भाई क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, लेकिन वो पूरी इंडस्ट्री को गलत बोले ही जा रहे हैं। संदीप सर के शो में जो बंदा आया था कि भाई हमने 50,000 रुपये दिए, मैंने 1 लाख रुपये दिए, और जो कोर्स में वैल्यू दी वो तो बहुत ही 5 रुपये की भी नहीं थी, और वो चीज़ हम फ्री में यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं और हमें उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। अभी रिसेंटली मैंने उसी बंदे की एक वीडियो देखी जिस बंदे ने खुद ने ये चीज़ वीडियो में बोला कि भाई 4 दिन में मेरी पहली सेल आ गई और मैं MTC कोई सा क्लब वब बता रहा था, उस क्लब में भी आ चुका हूँ और जो भी ट्रेनिंग वगैरह होगी। मतलब ये तो वही चीज़ ना भाई, आपका जब मोटिवेशन ज़्यादा था तो आप उस चीज़ के साथ में थे, भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है, मैं इससे बहुत आगे जा सकता हूँ।
लेकिन जैसे आपका मोटिवेशन लो हुआ या फिर आप नीचे आ गए, आप उसी चीज़ का अपोज कर रहे हो, वही चीज़ तो यहाँ पे भी हुई है। और मैक्सिमम लोग पता है केवल इसलिए कोर्स खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें ये चीज़ लगता है कि भाई सामने वाला बंदा इस चीज़ को लेके कमा रहा है तो शायद मैं भी कमाने लग जाऊँगा। वही एग्जाम्पल है ना भाई कि अगर आप एक मगरमच्छ को पेड़ पे चढ़ने का बोलोगे तो शायद वो चढ़ थोड़ी ना पाएगा। तो इस वीडियो में मैं केवल एक ही चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे गलती किसी की नहीं, यहाँ पे गलती केवल पर्सन की जो बंदा किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर कोर्स ले रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने कोर्स लेने के बाद मेहनत तो करी नहीं बट उनको पैसा चाहिए। बट भाई हलवा थोड़ी ना है, बिना मेहनत के पैसा मिल जाएगा तुझे। दूसरी चीज़ भाई वही एग्जांपल तो वही है ना भाई, ना कि आपने 15 साल स्कूल में पढ़ाई करी, जब आपकी जॉब नहीं लगी तो आप प्रिंसिपल के पास जाके पैसे थोड़ा ना मांगोगे कि भाई मैंने इतने साल पढ़ाई करी लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी तो मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। बट वहाँ पे स्कूल वाले केस में किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया कि इतने सारे जो स्कूल चल रहे हैं वो पूरा की पूरा स्कैम है क्योंकि हमारी जॉब आज तक नहीं लगी, क्योंकि भाई वो उसका एक सिस्टम है। कुछ लोगों को तो केवल रील में ही वैल्यू मिल जाती है, कुछ लोगों को यूट्यूब पे वैल्यू मिल जाती है, कुछ लोग उसका ही कोर्स ले रहे हैं। क्वेश्चन तो कोई इंसान ये भी कर सकता था ना कि संदीप सर किसी के 2 घंटे केवल उसको गाइडेंस देने के 36 लाख रुपए क्यों ले रहे हैं। वो बंदा जो 36 लाख रुपए दे रहा है या तो उसको अफोर्ड कर पाता है या फिर वो बंदा भी तो यूट्यूब पे फ्री में सीख सकता है ना। संदीप सर डेफिनेटली कुछ ऐसे ना ऐसे वैल्यू दे रहे होंगे तभी वो लोग संदीप सर को 36 लाख रुपए दे रहे हैं ना 2 घंटे के। लोग उनकी माइंडसेट के साथ में किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं संदीप सर की वीडियो काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ और मैंने स्टार्टिंग में संदीप सर का एक संदीप सर की एक वीडियो देखी थी जो कि उनके चैनल पे शायद अभी भी हो सकती, मुझे नहीं पता। तो उसमें उनने खुद ने ये चीज़ बताई थी कि उनने उनकी करियर की स्टार्टिंग नेटवर्क मार्केटिंग से ही करी थी। कंपनी का नाम उन्हें नहीं बताया था बट उनने भी उनकी करियर की स्टार्टिंग वहीं से करी थी। और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े आज इन्फ्लुएंसर या फिर मैं कह सकता हूँ एंटरप्रेन्योर है जिन लोगों ने अपनी करियर की स्टार्टिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से ही करी थी। क्योंकि शायद आप उसे स्कैम बोल लो या फिर जो भी बोलना है बोल लो, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है क्योंकि इंडिया के लोगों को तो जज करने की आदत है। बट वहाँ पे आप शायद पैसे गवाओ क्योंकि बहुत सारी कंपनी बहुत ज़्यादा चार्ज करती है, बट ऐसी कुछ कंपनी जो कि बहुत ही कम अमाउंट में स्टार्ट हो जाती हैं। आप वहाँ से सीख भी बहुत कुछ सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स नाम की एक चीज़ होती है जो कि शायद आप देखो, बहुत सारे लोगों के अंदर पर्सनली होती है, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं मेरी तरह, तो वो लोग शायद लोगों से मिलके सीख सकते हैं। कुछ लोग ऑलरेडी एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे वो पर्सनल ओपिनियन आता है कि भाई आपको क्या चीज़ सही लगती है। बाकी तो भाई यहाँ पे सेम चीज़ भाई, ये भाई आप विवेक बिंद्रा की वीडियो देख लो, आप संदीप सर की वीडियो देख लो, फिर आपको वैसे भी मैं कुछ बताऊंगा या फिर कोई दूसरा भी बंदा कुछ बताएगा, यहाँ पे सुनना तो आपको अपनी है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ। आप ऑल्सो शिव मेरा नाम है, ऑल्सो शिव करके आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी नई कॉन्ट्रोवर्सी वाली वीडियो में।